कृष्णा। आज हम चर्चा करने वाले हैं तुलसी शालिग्राम जलदान सेवा को लेकर के। हर महीने में सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं। जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको कहलाती है मेष संक्रांति और यहां से प्रारंभ होता है केशव मास, यानी कि इस महीने में भगवान मधुसूदन की अगर कोई पूजा करे तो कहते हैं पूरा वर्ष भगवान की पूजा करने का फल उस व्यक्ति को मिल जाता है। यानी कि जिन्होंने अभी भक्ति प्रारंभ नहीं करी है उन लोगों के लिए भक्ति प्रारंभ करने का सबसे अच्छा ये महीना है। और करना क्या है, अधिक भगवान की माला का जप, भगवान की कथाओं का श्रवण और विशेष करके तुलसी के पौधे के अंदर भगवान शालिग्राम को स्थापित करके उसके ऊपर मिट्टी का मटका या फिर पीतल का मटका टांग के उसके अंदर जल भर देना है, जो सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक बूंद बूंद करके गिरता रहे और फिर उसके अगले दिन दोबारा उस मटके को भर दें। तो इस प्रकार से पूरा महीना गर्मी के इलाकों में जहां बहुत गर्मी होती है और गर्म हवाएं चलती हैं, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए विशेष जल लीलाएं की जाती हैं, जैसे नौका विहार, भगवान को नौका में बिठा के घुमाना, चंदन यात्राएं, चंदन लेप आदि से भगवान को ठंडक पहुंचाना और साथ में भगवान को ये जलदान सेवा करना। तो विशेष तुलसी शालिग्राम जलदान ही क्यों? कहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि धर्मध्वज नाम के एक राजा थे जिनकी माधवी नाम की पत्नी थी और उनसे एक पुत्री उत्पन्न हुई जो कि लक्ष्मी स्वरूपा थी, जिसका नाम वृंदा रखा गया। ये बचपन से ही बड़ी तपस्या में लीन रहती थी और बद्रीनाथ आश्रम में जाकर इन्होंने अपनी तपस्याएं करी। कहते हैं कि गर्मी में आग लगाकर बैठ जाती थी चारों ओर और सर्दियों में ठंडे पानी के अंदर बैठ करके तपस्या करती थी। प्रथम 20,000 वर्षों तक इन्होंने फल खाकर के तपस्या करी, उसके बाद पुनः 30,000 वर्षों तक पत्तियां खाकर के तपस्या करी, उसके बाद 40,000 वर्षों तक सिर्फ वायु को मुंह में लेकर तपस्या करी और अंत के 10,000 वर्षों तक एक पांव पे खड़े रहकर बिना कुछ खाए तपस्या करी। इतनी कठिन तपस्या जब इन्होंने करी, लेकिन इच्छा क्या थी? कृष्ण मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, कि मुझे बस कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाए। तो देखते हैं इन तपस्याओं के अंत में जब इतने वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी अपने हंस पर आरूढ़ होकर के इनके पास आए और कहा वरदान मांगो बेटी। तब उन्होंने बताया वृंदा ने कि मैं गोलोक धाम में भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की प्रिय गोपियों में से एक गोपी थी जिसका नाम है तुलसी गोपी, और मैंने एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ अति घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, जो चीज श्रीमती राधा रानी को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा तुम्हें इतनी इच्छा है तो जाओ मनुष्य शरीर प्राप्त करो, तपस्याएं करो और श्री हरि को प्राप्त करो। और राधा रानी ने मुझे इस संसार में भेज दिया, इसलिए मैंने इतनी तपस्याएं करी हैं। मुझे एक ही वरदान चाहिए, मैं भगवान श्री हरि के साथ अब उनकी पत्नी बनकर के रहना चाहती हूँ। इस प्रकार से ये सब लीलाएं कहलाती हैं। लीला के कारण भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ने इस प्रकार की लीला करी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उनको एक राधा रानी का मंत्र दिया और कहा तुम राधा नाम मंत्र का उच्चारण करो। 12 वर्षों तक उन्होंने उच्चारण किया और कहते हैं उसके बाद उनको कहा गया कि आपका विवाह शंखचूड़ या जलंधर नाम के एक व्यक्ति से होगा, जिसके कारण फिर बाद में आपको श्री हरि प्राप्त होंगे। तो उन्होंने बड़े ही आनंद के साथ शंखचूड़ यानी कि जलंधर के साथ में अपना विवाह किया, जो कि एक असुर था, बड़ा तपस्वी था। कहते हैं उसने भी जब ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तपस्याओं से उसने ब्रह्मा जी से एक कवच प्राप्त किया था जिसे कृष्ण कवच कहते हैं, और उस कवच के अंदर इतनी शक्ति थी कि कोई देवता उसे काट नहीं सकते थे, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण भी अपने कवच को नहीं काट सकते थे। बड़ा बलशाली कवच प्राप्त करके शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को बताया था कि मैं भी भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल सखाओं में गोलोक धाम के अंदर सुदामा नाम का सखा हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं तुलसी के साथ विवाह करना चाहता था, तो मुझे भी श्रीमती राधा रानी ने पृथ्वी पर भेजा। लीला के कारण कहा तुम नीचे जाओ और तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करके तुलसी के साथ विवाह करो। तो ये जलंधर शंखचूड़ जिन्हें कहा गया है, उनका विवाह तुलसी के साथ हुआ और पतिव्रत के कारण, पातिव्रत के कारण उस शंखचूड़ को कोई नहीं मार सकता था। देवताओं से भी ज्यादा बलशाली बन गया था कृष्ण कवच प्राप्त करने के कारण, यहां तक कि कृष्ण भी उनको नहीं मार सकते थे। उनके लिए शिवजी को भेजा गया। शिवजी और शंखचूड़ यानी जलंधर का युद्ध 1 वर्ष तक चलता रहा, लेकिन शिवजी को वो नहीं हरा पाते थे और शंखचूड़ शिवजी को नहीं हरा पाते थे। तब भगवान शिव ने
भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि आप ही कुछ करिए भगवान। भगवान तो जानते थे क्योंकि ये सब उन्हीं की लीला थी। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर के शंखाचूड़ के पास गए और जाकर के कहा, शंखाचूड़ मैं तुमसे दान मांगने आया हूं। ब्राह्मणों का बड़ा प्रेमी था, असुर था, असुर प्रवृत्ति कहा था, लेकिन ब्राह्मणों का प्रेमी था। उसने कहा क्या चाहिए? कहा जो मांगूंगा दूंगा, दोगे? कहा हाँ दूंगा। और उन्होंने कृष्ण कवच मांगा, जिसे ब्राह्मण को समझ करके शंखाचूड़ ने प्रदान कर दिया। भगवान विष्णु ने उसका कवच भी ले लिया और उसका स्वरूप प्राप्त करके कवच गले में धारण करके उसकी पत्नी जो वृंदा थी उनका पतिव्रत भंग करने के लिए भगवान विष्णु उनके घर पहुंचे। और वहां जाकर के जब दिखाया तो देख करके वृंदा हैरान रह गई कि अरे मेरे पति आ गए, इतने वर्षों तक युद्ध चल रहा था, क्या हुआ? युद्ध का रिजल्ट क्या निकला? क्या क्या परिणाम था? शंखाचूड़ कहता है बैठो बैठो। थे तो भगवान विष्णु। कहा बैठो अभी सब बताता हूं। शिव जी अपने धाम को चले गए, ब्रह्मा जी ने मुझे समझाया लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आकर के बैठ गया हूं। पाद प्रक्षालन किया, पैर धोए, सिंहासन पे बिठाया, कहा बैठ जाओ। और जैसे ही भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी वृंदा का स्पर्श करा वैसे ही वो समझ गई कि आप शंखाचूड़ नहीं है। कौन है? अपने असली स्वरूप में आ जाइए, आप कोई दिव्य पुरुष हैं। भगवान ने अपना नारायण रूप दिखाया तो वृंदा रोने लग गई। कहा ये क्या किया आपने? मेरा पतिव्रत धर्म भंग कर दिया। कहा शंखाचूड़ को वध करने का एकमात्र तरीका था। तुम बड़ी पतिव्रता थी और तुम्हारी शक्ति के कारण शंखाचूड़ नहीं मारा जा रहा था और ये तुम्हारी इच्छा थी कि तुम मुझसे विवाह करना चाहती थी। तो वृंदा समझ गई और उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। और कहते हैं कि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो ये शरीर है ये गंडकी नदी के रूप में जाना जाएगा और तुम्हारे जो ये केश हैं ये तुलसी वृक्ष के रूप में जाने जाएंगे। और मैं जो हूं यहां पर तुम्हारी गंडकी नदी में शालिग्राम बनकर के रहूंगा, शालिग्राम शिला बनकर। तो वहां वज्रकीट नामक एक कीड़ा होता है जो कि पत्थरों के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की कलाएं करके भगवान के अनेक अनेक अवतार प्रस्तुत करता है, जैसे सुदर्शन शालिग्राम शिला, गोपाल शालिग्राम, नरसिंह शालिग्राम, कई प्रकार के शालिग्राम गंडकी नदी में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से तुलसी और शालिग्राम का विवाह लोग करते हैं। तुलसी शालिग्राम जल दान इस महीने किया जाता है। कहते हैं तुलसी महारानी बड़ी शक्तिशाली है। पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा त्वक स्कंद संवितम तुलसी संभवम सर्व पावनम मृतक आदिकम। पत्रम तुलसी माता का पत्ता भी शक्तिशाली है, पुष्प भी पवित्र कर देने वाला है, उनका फल, उनकी जड़, मूल, उनकी शाखा, उनकी डंडियों से तुलसी की कंठी बनती है। त्वक यानी कि उनके तने, उनकी छाल त्वक और स्कंद उनके तने, ये सब ही पवित्र कर देने वाले हैं। यहां तक कि मृत आदिका यानी कि मिट्टी भी तुलसी महारानी की बड़ी पवित्र करने वाली है। कहते हैं तुलसी की जो मिट्टी है वो रज के समान फल प्रदान करने वाली है। और जो शालिग्राम भगवान है वो तो साक्षात भगवान है। शालिग्राम शिलायन्तु साक्षात श्री कृष्ण सेवनम नित्यम सन्निहितस्तत्र वासुदेवो जगद्गुरु। शालिग्राम शिलायन्तु, जो शालिग्राम भगवान की शिलाएं होती हैं, साक्षात श्री कृष्ण सेवनम। अगर किसी ने शालिग्राम शिला की सेवा कर ली तो उसने साक्षात श्री कृष्ण की सेवा कर ली। शालिग्राम भगवान की जो शिलाएं हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता भी नहीं होती है। नित्यम सन्निहितत्रम तत्र वासुदेव जगद्गुरु, इसके अंदर वसुदेव जो जगत गुरु हैं वो सदा विराजमान रहते हैं। तो ये बड़ा बलशाली महीना है, इसमें शालिग्राम और तुलसी की सेवा करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.